आखिर क्यों हाइब्रिड सदाबहार रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं? क्या कारण है? तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइब्रिड सदाबहार आखिर किन कारणों की वजह से अक्सर रेनी सीजन में खराब हो जाते हैं। अच्छे वाले फ्लावरिंग देने वाले पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं और धीरे धीरे ये पौधे हमारे गार्डन से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिस्कस के साथ ये वीडियो मैं लाई हूँ कि किन कारणों के वजह से हाइब्रिड सदाबहार सूखते हैं। अगर सूख गए हैं तो किस तरह से इन हाइब्रिड सदाबहार को दोबारा से हरा भरा और स्वस्थ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सदाबहार बिंका जो कई कलर और कई वैरायटी में अक्सर देखे जाते हैं। ये जो पिंक वाले देख रहे हैं ये हैं देसी वैरायटी, जिसमें अक्सर दो कलर देखे जाते हैं, एक पिंक और वाइट, और बिल्कुल सालों भर लो मेंटेनेंस प्लांट और अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। इस समय चल रहे हैं रेनी सीजन और इस पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत सदाबहार की एक और वैरायटी हाइब्रिड सदाबहार, जिसमें कलर भी अनेकों विभिन्न कलर में इसके फ्लावर पाए जाते हैं, लेकिन ये अक्सर रेनी सीजन में फ्लावरिंग करते करते ये पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, यहाँ तक कि मेरे गार्डन से गायब भी हो जाते हैं। अगर इस रेनी सीजन में इस पौधे की केयर ना करें तो पूरी तरह से प्लांट खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या कारण है? तो ये देखिए, मेरे पास हाइब्रिड सदाबहार के दो पौधे थे और दोनों पौधों में अच्छी फ्लावरिंग भी हो रहे थे। और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हुए पौधे में फ्लावरिंग भी कम देखे जा रहे हैं और धीरे धीरे अगर इसकी केयर ना करें तो पूरी तरह से पौधे भी सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो सबसे पहले हम कारणों की बात करेंगे, आखिर क्यों इस रेनी सीजन में हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, सदाबहार एक ऐसे पौधे की गिनती में आते हैं जिसके ब्रांच बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। यानी कि सदाबहार एक ऐसे पौधे की गिनती में आ रहे हैं जिसके ब्रांच पूरी तरह से सॉफ्ट होते हैं। और जब हम कटिंग लगाने के लिए इसकी ब्रांच लेते हैं तो इस तरह से पूरे पौधे में इस तरह से खुला हम छोड़ देते हैं। और देखिए, नोटिस करिए, इसके ब्रांच पूरी तरह से अंदर से आपको खोखला नज़र आते हैं, एक छोटे से छिद्र नज़र आते हैं, ये देख रहे हैं। और इसी खोखलेपन में एक बिल्कुल चींटी जैसे छोटे से आकार के कीड़े जो पूरे प्लांट में इसी खोखलेपन से प्रवेश करते हैं और पूरे प्लांट को धीरे धीरे, यानी कि हाइब्रिड सदाबहार के पौधे को पूरी तरह से धीरे धीरे सुखा देते हैं। अब हम इसके सूखे हुए पौधे को आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसके सूखे हुए पौधे। अब हम इसके ब्रांच को तोड़ते हैं। ये देखिए, आपको तोड़ के मैं इसके सूखे हुए ब्रांच को दिखाती हूँ, इसके खोखलेपन को। ये देख सकते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से अंदर ये ब्रांच में छिद्र नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हैं छोटे से छिद्र। इसी छिद्र के कारण वो चींटी इसमें प्रवेश करती है और धीरे धीरे पूरे पौधे को सुखा देती है। ये देख सकते हैं, पूरे अंदर से इसके ब्रांच आपको खोखला नज़र आ रहे हैं तोड़ने पर। कुछ और ब्रांच मैं तोड़ती हूँ और क्लियर मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, अंदर से बिल्कुल ये खोखले नज़र आ रहे हैं। और ये जब प्लांट सूखे नहीं थे उस समय भी खोखले थे और सूखने पर भी एक खोखला नज़र आ रहे हैं। और ये चींटी अक्सर इस
खोखलेपन का ही फ़ायदा उठाते हैं और इसमें अक्सर आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कौन से चींटी जैसे कीड़े जो अक्सर इसके खोखलेपन से प्रवेश करते हैं। आपको मैं क्लियर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ज़मीन पर चलते हुए छोटे से चींटी जैसे कीड़े, यही कीड़ा है जो सदाबहार के पौधे को पूरी तरह से सुखा देते हैं। और ये कीड़े पनपते हैं मिट्टी से, ओवर वाटरिंग से। एक चींटी जैसे कीड़े जो अक्सर मिट्टी के ऊपर चलते नज़र आएंगे इस समय, और मिट्टी के अंदर भी छुपे रहते हैं। अगर इसे ना हटाए या फिर प्लांट की केयर ना करें तो ये पूरी तरह से धीरे धीरे पौधे को बिल्कुल इसी तरह से सुखा देंगे, जैसे कि मेरे पौधे पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब पौधे सूख चुके हैं, लेकिन ये जो मेरे पौधे देख रहे हैं, अभी भी अगर आपके पौधे जीवित हैं या फिर ज़रा सा भी इस पौधे में पत्ते निकल रहे हैं तो उन पौधों को बचाया जा सकता है। तो ये देखिए, मेरे भी पौधे की कुछ ऐसे ही हाल है। पौधे के ब्रांच तो पूरी तरह से सूख चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी छोटे छोटे पत्ते आप देख सकते हैं। मैं क्लियर आपको दिखाती हूँ, निकल रहे हैं। यहाँ से देखिए, अभी भी पत्ते निकल रहे हैं और ऊपर से भी, यहाँ पर भी आप देखिए, आपको दिखाती हूँ क्लियर। यहाँ से भी ब्रांच में भी कहीं कहीं पत्ते निकल रहे हैं, यानी कि अभी भी इस प्लांट में जान है। और इस समय अगर कुछ काम अगर कर लेते हैं तो ये पौधे हमारे बच सकते हैं। सबसे पहला जो काम है आपको करनी है क्या है, जितने भी सूखे हुए ब्रांच हैं उसे आप कट करके हटा दें। सूखे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए ब्रांच है, पूरी तरह से आपको कट करके हटा देनी है। और उसके बाद जब ये प्रोसेस कर ले, उसके बाद सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई करके और उसकी आधी मिट्टी को आपको निकाल लेनी है। ऊपर की आधी मिट्टी आप निकाल लें और एक दिन के लिए आप चाहे तो उस मिट्टी को सुखा सकते हैं, या फिर आपके पास सूखी हुई पहले से मिट्टी है तो उस मिट्टी का यूज करें। इस मिट्टी का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि इस मिट्टी में वो चींटी जैसे कीड़े अक्सर आपको नज़र आएंगे जब इसकी गुड़ाई करेंगे। जब ये भी प्रोसेस आपका पूरा हो जाए तो बस आपको करनी क्या है, आपको मिट्टी लेनी है और मिट्टी में बिल्कुल इस तरह से मिट्टी आपको सुखा लेनी है। और मिट्टी में अच्छी तरह से कंपोस्ट वगैरह डालकर आपको इसमें कंपोस्ट डालनी है, नीम खली डालनी है, फंगीसाइड पाउडर डालनी है। जो भी आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, हाल ही फ़िलहाल एक फर्टिलाइज़र मैं बनाई थी, नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र। उसी फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिक्स करके सदाबहार के पौधे में डाल रही हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों का यूज की हूँ। अच्छी तरह से मिट्टी को कवर करके जो भी कटे हुए भाग में फंगीसाइड पाउडर लगाकर आप दोबारा से रेन वाटर आप इस समय यूज करें तो बेहतर है, या फिर आप पानी भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से सूखे पौधे आप दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। अब आगे की वीडियो में जानेंगे कि हमारे सदाबहार के पौधे सूखे नहीं, तो जब भी हम कटिंग लगाते हैं और कटिंग लगाने के लिए ब्रांच तोड़ते हैं तो इस समय आपको एक काम करनी है। इन कटे हुए ब्रांच में आपको घर में रखे हुए नेल पॉलिश को लगानी है, यानी कि पूरे से ऊपर से आप कवर कर दें, या फिर इसके जगह आप कोई फंगीसाइड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नेक पॉलिश से एक फ़ायदे होंगे कि पूरी तरह से ऊपर के भाग को जमा देंगे, पूरी तरह से ये पूरी तरह से पैक हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से वो चींटी जैसे कीड़े बिल्कुल भी इससे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अगर जब आपके पौधे हेल्दी हो और कटिंग जब लगाते हैं तो इस तरह से आपको ध्यान देनी है कि जो भी ब्रांच आप कट करते हैं उस समय नेक पॉलिश आप सभी ब्रांच में आप ज़रूर से ज़रूर लगा दें। बस इतना ही काम अगर कर लेते हैं सदाबहार के पौधे
तो आपके पौधे बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं और बिल्कुल इस रेनी सीजन में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी करेंगे। और एक काम और कर सकते हैं सदाबहार को बचाने के लिए, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सदाबहार, हाइब्रिड सदाबहार के पौधे की कटिंग लगा लें। तो रेनी सीजन में आपके 10 पौधे लगाते हैं तो 5 पौधे आराम से आपके न्यू तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश की हूँ कि सदाबहार के पौधे क्यों खराब होते हैं, किन वजह से खराब होते हैं और इन पौधे को किस प्रकार से बचा सकते हैं मरने से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।